आज देश में कई परिस्थितियां हैं कि विवादित कामों के और गलत कामों का प्रचार ज्यादा होता है, तो अच्छे काम का प्रचार का माध्यम बहुत कम रह गया है। सरकार को आप लोगों पर विश्वास है कि कहीं न कहीं आप जनहित कार्यों में जो सरकार की रुचि है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 3 कार्यकाल का सारांश और उस 3 कार्यकाल के सारांश का ये बचत, राहत और बढ़त उसको जनता में के पास में पहुंचाने में आप सरकार के साथी बनेंगे, कोलैबोरेटर बनेंगे, उसके लिए हम आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात इस बजट की, आपको पता ही है कि देश में ओपीएस लागू करने वाला सबसे पहला राजस्थान प्रदेश बना और इस बजट में निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस के अंदर लागू कर लिया गया। ये एक बड़ी लोकप्रिय घोषणा रही। साथ ही साथ पीआरसीपी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा बूंदी भी सम्मिलित है 13 जिलों के अंदर, जिसमें सारी जमीनें नहरों से सिंचित होगी, बांध बनेंगे। इसका 28,500 करोड़ का प्रस्तावित प्रोजेक्ट। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन 13 जिलों और राजस्थान की जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, 13 जिले के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के पानी के लिए राहत प्रदान करें। साथ ही साथ आप देखिए, पूरी फीस सरकार देने वाली है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप 500 बच्चे विदेशों में भी चाहे पढ़ाई करें, उनको रिनोवेशन सरकार देने वाली है। इंदिरा रसोई जो बड़ा एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, मात्र 8 रुपए में शानदार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप भी जाके देखिए। मैंने और सीएम साहब ने तो उदयपुर में जाके वहां चाय भी पी और सारी व्यवस्थाएं भी देखी, साफ सफाई भी देखी। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि ऐसा शानदार प्रोजेक्ट, ऐसी शानदार योजना किसी प्रदेश सरकार में नहीं चल रही हो। पूर्व में जो कर्मचारी ठेके के माध्यम से लगाए जाते थे, जो लोग ठेका लेते थे वो उनका शोषण करते थे। 12-12, 13-13 हजार जिनका पे स्केल होना चाहिए, उनको 6-6, 7-7 हजार, 8-8 हजार रुपए मिलते थे, बाकी के ठेकेदार हड़प जाता था। अब गवर्नमेंट एक बॉडी फॉर्म करेगी ताकि ये 12,000, 14,000 जो भी जिस काम का पे स्केल हो, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स का शोषण नहीं हो, वो सीधा उनके अकाउंट में जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी। इस बजट में हम लोगों ने घोषणा करी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को आदि को रिटायरमेंट पर 2 से 3 लाख रुपए की पैकेज की योजना सरकार ने घोषणा करी है। कामधेनु बीमा योजना के तहत 40-40 हजार के 2 पशु हर किसान परिवार के इंश्योर्ड होंगे। और किसानों को 2000 यूनिट तक आप देखिए, मेरी नैनवा तहसील के अंदर आज से 2 महीने पहले का आंकड़ा है, 4 जनवरी का आंकड़ा है, नैनवा तहसील में 91% किसानों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। 91%। और 2000 यूनिट माफ होने के बाद मुझे लगता है कि 100% हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर 50% किसानों को पूर्व में भी, पिछले साल में भी जीरो बिजली का बिल आ रहा है। आने वाले साल में 2000 यूनिट के बाद में तकरीबन बहुत ज्यादा बड़े किसानों को अगर हम छोड़ दें, जिनके पास 100, 50, 200 बीघा जमीन है और जिनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, इनको छोड़कर बाकी सारे किसानों को बिजली का बिल जीरो आने वाला है। एक तरह से मुफ्त बिजली की योजना हो गई है। साथियों, बूंदी की बात करें अगर,
बूंदी पर आ जाएं तो केवल पीडब्ल्यूडी से 350 करोड़ की सड़कें, जिसमें 5 सड़कें 150 करोड़ की, नवीन सड़क के लिए 27 करोड़, 10-10 करोड़ प्रति विधानसभा, 350 से ऊपर आबादी के जो गांव हैं उसमें 21.66 करोड़, नगरीय विकास के जो नगर पालिकाएं हैं उनमें 46 करोड़, पुलियाओं के लिए 20 करोड़ 41 लाख और स्टेट हाईवे के लिए स्टेट हाईवे 2 लेन के लिए 50 करोड़, ऐसे करके 345 करोड़ रुपए इस बजट में अकेले हमारे बूंदी जिले के लिए सैंक्शन आए, जो कि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि आज से पूर्व में भी कभी ऐसा बजट किसी जिले के लिए आया है। रायथल उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कर दिया है। 100 बच्चों की क्षमता का विवेकानंद यूथ हॉस्टल आने वाला है। देई में खेल का स्टेडियम आ गया है। नैनवा में ITI आ गई है। बूंदी में संस्कृत कॉलेज, तालेड़ा में कॉलेज और बूंदी में संस्कृत कॉलेज आ गई है। घोड़ा पचाड़ नदी पर जो प्रोटेक्शन वॉल का काम है उसके लिए 7 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं। 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हिंडोली के 30 बेड के अस्पताल को बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल कर दिया गया है। बांसी में कि विपक्ष को कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस बजट को कैसे फेस करना है, इस बजट को कैसे एक पार्टी के रूप में उनको अटैक करना है, वो जगह मिल नहीं रही। तो आपस में ही अटैक कर रहे हैं। एक जन्मदिन मना रहे हैं, एक जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मेरे को लग रहा है कि तकरीबन 12 से 14 गुट हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो ये रस्साकशी और झगड़ा, और आने वाले 6-8 महीने में चुनाव आने वाले हैं, 12 की जगह 20 भी हो सकते हैं, वो तो पता नहीं, समय आने वाला समय। परसेप्शन आंकड़ों से आता है कि किसका राज बनने वाला है, किसका बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब प्रचंड बहुमत में 164 सीटें मोदी मैजिक से आई थी, उस समय में बाई इलेक्शन हुए 8 सीटों के ऊपर, और उन 8 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस जीती थी, केवल 2 सीट बीजेपी जीती थी, धौलपुर और कोटा, वो मिलाजी वाली सीट। तो परसेप्शन बन गया था कि बाई इलेक्शन में लोगों का मूड है कांग्रेस की तरफ आ गया है, कांग्रेस को जिता। अभी 9 बाई इलेक्शन हुए हैं, 9 बाई इलेक्शन में से मात्र 1 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 में RLP जीती है, और 7 बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है। 7 बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है। 3 से 4 में तो तीसरे चौथे पे चले गए। गरियाबंद के अंदर तीसरे पे गए, सेकंड पर BTP। वल्लभनगर में बीजेपी का कैंडिडेट चौथे पे चला गया, निर्दलीय 2 बीच में आ गए, RLP आ गई। और अभी चूरू में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी बीजेपी तीसरे नंबर पर है। किस हिसाब से दावा करते हैं कि ये सरकार बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। जनता अशोक गहलोत जी के काम के ऊपर मोहर लगाने को तैयार है, और पहली बार आप देखेंगे कि पिछले 93 के बाद में 30 साल के बाद में आप देखेंगे कि एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के कामों को लेकर इन 5 सालों में जो जन कल्याण कार्य कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी ने किए हैं, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो नफरत के खिलाफ एक यात्रा निकाली है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। हम लोग भी अभी कैलेंडर वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत।
हिंडोली नैनवा में, और उसमें जो कार्यकर्ताओं के स्वर हमको सुनने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि बूंदी के अंदर, क्योंकि मैं बूंदी का आप ही की तरह लोकल भी हूं, परिसीमन 2008 का हुआ, 2008, 2013, 2018 3 चुनाव हुए। तीनों चुनाव में कांग्रेस को 1-1 सीट मिली, बीजेपी को 2 सीट मिली। ये पहला चुनाव होगा 2023 का जिसमें 3-0 से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली। आज आप मेरी बात नोट कर लें और रिजल्ट आएगा उस दिन अपन वापस बैठेंगे। 3-0 से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जैसे कि पिछले 10 साल से 6 नगर पालिका और इसमें 10 साल से 6-0 से बीजेपी कांग्रेस को हरा दी। इस बार पहली बार हुआ कि 6-0 कांग्रेस जीती। पिछले 2 चुनाव से 6-0 से बीजेपी कांग्रेस को हरा रही थी, और ये पहली बार था कि 6-0 से कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। सारे नगरीय निकायों में बोर्ड के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के बैठे। तो ठीक है, प्रचार अपनी जगह है, बातें अपनी जगह है, मीडिया कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष को मजबूती से रखता है, दिल्ली से इनका मामला चलता है, प्रदेश के पत्रकार साथी तो कहीं ना कहीं न्याय करने की स्थिति में हैं। जिले के पत्रकार साथी और प्रदेश के पत्रकार साथी तो कहीं ना कहीं न्याय कर देते हैं, दिल्ली में जाकर गड़बड़ हो जाती है। और दिल्ली से देखो, दिल्ली से आया हुआ फरमान तो किसी से रुकता ही नहीं, ना मीडिया से, ना बीजेपी के नेताओं से, ना कांग्रेस के नेताओं से। तो कोई बात नहीं, वो बात हम समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे संदेश को ये सारे पॉइंट टू पॉइंट, आप देखिए, अगर अपन तुलनात्मक बात करें कि पहले 5 साल में शिक्षा में क्या हुआ, स्कूली शिक्षा में कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली गई। इस 4 साल के अंदर 266 नई प्राइमरी स्कूल राजस्थान में खोली। 178 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी पिछले राज्य में किया। इस राज्य में 1453 प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी किया। 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया। इस राज्य में 1127 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया। पिछले राज्य में 81 कॉलेज खुले, इस राज्य में 210 कॉलेज खुले, जिसमें 94 केवल महिला कॉलेज, 94। पिछले राज्य में 1 कृषि कॉलेज खुला, इस राज्य में 42 कृषि कॉलेज खुले। पिछले राज्य में 0 आयुर्वेदिक आयुष हेल्थ सेंटर खुले, 0 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल बने। इस बार 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर राजस्थान में बने, 0 के मुकाबले 1000, और 77 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल आयुर्वेद विभाग के बने हैं इस साल, 0 को मुकाबले 77। ग्रामीण विकास में पिछले 5 साल का 21,586 करोड़ का बजट, और इस बार 56,000, जबकि केंद्र सरकार तरसा रही है राजस्थान में 56,257 करोड़ का बजट। मनरेगा में 16,700 करोड़, 92 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में पिछली सरकार के में खर्च हुए, और 36,601 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से इस 4.25 साल में खर्च हो चुके हैं, जो कि 2.5 गुना के आसपास है, और अभी हमारा 8 महीने का कार्यकाल बाकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्गों में पिछले 5 सालों में जो बटे 5,345 करोड़ रुपए, और इस 4.25 साल में बुजुर्ग पेंशन के नाम पर बटे 20,722 करोड़ रुपए, 4 गुना का अंतर। एकल नारी पेंशन पिछले 5 साल के राज्य में 850। देश का एक, हर प्रदेश का लमसम कितना होता है, उसमें हमने ये स्टेडियम ओम बिरला के माध्यम से मांगा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी भी चिट्ठी गई, हमारी भी रिकमेंडेशन गई। इस बात से 21 करोड़ का स्टेडियम, मैं खेल मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी खेलों की। राज्य में काम बहुत हुआ है, आपने भी करवाया है, लेकिन बूंदी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ी सोच ये मानी जाती है कि विकास क्या है, विकास तो स्वतंत्र क्या है, सब जगह होता है, लेकिन बूंदी में आंखों को अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, इसलिए बार बार ये बात रिपीट होती है। तो इस बारे में आप थोड़ा बूंदी के बारे में आपका जन्मस्थान होने का कर्ज अभी मेरे ऊपर बाकी है, बूंदी, और जिंदा जागता रह गए तो इस कर्ज को चुकाएंगे।
अभी जिम्मेदारी हिंडोली नैनवा की 5 साल के लिए 10 साल से उन लोगों ने दी, जो मैंने मंत्री के हिसाब से दी है। पहले जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका कर्ज है बड़ा, वो कर्ज चुका दे, क्योंकि उनका 75 साल में कोई मंत्री नहीं बना। 45 साल से राज्य में विधायक हिंडोली नैनवा में, मात्र हिंडोली में 2.5 साल के लिए विधायक आई थी 98 से 2001 के लिए। 45 साल में राज्य का विधायक नहीं आया। इतना घाटा है, इतना घाटा है कि 600 करोड़ की सड़कें सैंक्शन करा दी, फिर भी ऐसा लगता है कि यार और सड़कें कराए सैंक्शन। अब आप ये देखो कि कितना बड़ा घाटा रहा होगा। तो अभी तो उनका कर्ज चुका रहे हैं और बूंदी का कर्ज अभी बाकी है, और इसको निश्चित रूप से जीवित और जिंदा जागते रह गए। ठीक ठाक भगवान ने सद्बुद्धि रखी और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा तो कई गुना चुके। आप परिवहन निगम के मंत्री भी रहे, लेकिन बूंदी के रोडवेज की आपसे कई बार चर्चा भी रही है। हाजरीवाज भी प्रभारी मंत्री रहे, उनसे भी काफी, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की हालत आज भी आपने कहा था फोटो रख लो, मैं आपको तोहफे में देके जाऊंगा। अब 8 महीने रह गए, मैं मंत्री हट गया उसके बाद। वो तो मैं खेल का तो भी हूँ, तो स्टेडियम की आप फोटो देख लेना। अभी भी आप मंत्री हैं, ठीक है, राजस्थान परिवहन के नहीं है, लेकिन मंत्री और एक अच्छा पद रखते हैं, तो अब बस स्टैंड के लिए तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यालय का बस स्टैंड नहीं है। बिल्कुल मिला, और तकरीबन हर व्यक्ति जो सद्बुद्धि रखता है और बूंदी जिले से आता है, मिलता है, बूंदी शहर वालों की ये पॉपुलर डिमांड है, ये बहुत पॉपुलर डिमांड है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बस स्टैंड की जो पॉपुलर डिमांड है लोगों की, उस पर कुछ कर देंगे तो हमारा भी कार्यकाल याद रखा जाएगा। बजट में लेना चाहिए था ये चीज भी, तो बस स्टैंड को भी इसमें लिया जाए या क्या है, लेकिन एकदम ही नकार दिया नहीं। देखो बूंदी में कितना कुछ दिया है, एक तहसील ज्यादा दे दी, सड़कें दे दी, पुलिये दे दिए, कितने कॉलेज, शिक्षा के सारे रास्ते खोल दिए बूंदी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बूंदी को नकार दिया, बहुत अच्छा। आम आदमी बस स्टैंड को, अस्पताल को देखता है, वहाँ उसको ज्यादा काम करता है। मैं मान रहा हूँ इस बात को। सड़कें चलती सब, मैं आपकी बात एक कर रहा, डेवलपमेंट बहुत हुआ है राजस्थान में बूंदी जिले। तो हम आग्रह है मुख्यमंत्री जी को करने के, और आगे आ कहीं तो हमारा मानोगे कि हमने करवाया है ऐसा? मानो ही नहीं। भाई देखो मेरी बात सुनो, हिंडोली नैनवा में तो मैं कोई कार्य करवाता हूँ तो वो मानते हैं कि हमारा मंत्री बना है, पहली बात तो इतना काम हो रहे हैं, मान लो मैं आपका काम भी करा दूं और आप मानो ही नहीं, ये तो ऐसा ही आ रहे हो कहीं नहीं। जीतने का तो मेरे शौक नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी सारे काम बिना बिजली के पड़े हुए हैं। मैंने कहा काम कराओ, क्या बिता काटना है, चलता रहेगा, काम हो जाना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जीतने का मेरे से कोई शौक नहीं है। आपने मेरे 5 साल में, पिछले 10 साल में जीतने के कार्यक्रम ही नहीं देखे होंगे। नहीं मानने में तो वही आएगा ना, मतलब मान लोगे ना, पट्टिका लगवाएंगे। अरे पट्टिका मत लगवाना, आप मान लेना। एक्चुअली कहने का जो इनका जो मेन उद्देश्य है, पर्यटन से जुड़ा हुआ शहर है, तो कम से कम जो तो टाइगर सेंचुरी भी आ गई है, बस स्टैंड है, जो सड़कें हैं, ये बाहर से आने वाले टूरिस्ट वगैरह बस स्टैंड को जैसे उतरते हैं ना, उनके जो मुस्कुराते हुए चेहरे बस में बैठे रहते हैं, जब आते ही है, लेकिन उतरते ही उनके दिमाग में 3 साल हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है। तो यार ये कहाँ आ गए, ये गंदगी। अब बारिश के दिनों में गलती से कोई टूरिस्ट आ गया तो वो खड्डे, पानी, वो देख के तो वो अच्छा हमारा राज है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, बस बात वही। लेकिन कहीं ना कहीं जिनको वोट देते हैं उनकी तो जिम्मेदारी वो है नहीं ना, पिछले राज में तो थे, मैं भी तुलनात्मक कर रहा था। मान लो मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 2,500 करोड़ का 4 साल का हिसाब दिया, 1 साल मेरा बाकी है, लमसम 500 करोड़ में इस साल और करवा दूंगा। जो दिखता है वो बिकता है। अभी आप दिख रहे हैं, मंत्री पद पे आप हैं, इसका अधिकांश आप इसे कहेंगे। कुल मिला के आपसे मैं इस बात को मानता हूँ। मेरे 2 प्रोजेक्ट थे, मेरी इच्छा थी, एक तो स्टेडियम की जो पूरी हो गई। दुर्भाग्य रहा कि जिस दिन ओम बिरला जी उसका उद्घाटन करने आए, मेरा भी कार्यक्रम था आने का, लेकिन हमारी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे थे, उसमें मेरा रहना अनिवार्य हो गया प्रोटोकॉल के हिसाब से कि यार डीआईपीआर का मतलब डीआईपीआर के इसमें नहीं है, तो मैं तो वहां फंस गया, मेरा तो दिल तो यहाँ था।
ताकि हम भी अपने जिले वालों को बता दें अभी भी कि 8 किस रोड महीने में हैं। स्टेडियम आया है, उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं कोई हाथ है। अभी भी 8 महीने हैं बूंदी वासियों की तरफ से अभी? हम कर रहे हैं। बस स्टैंड को जरूर आप थोड़ा सा टाइगर सेंचुरी जो आपकी थी, एक समय तक उधर जाने वाली थी। अब तो मैं तो ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ और ज्यादा हाका हो और रोए बिना ही काम करता हूँ, ठीक है, खामोशी से ही काम करता हूँ। चाहे मेरे को नेग्लेक्ट करके और आप क्रिकेट मैच में बॉयकॉट कर दो, लेकिन मैं काम करता मैं फिर भी काम करता रहता हूँ। आपको जिता के गया कि नहीं गया? आपने ही मेरे को नेग्लेक्ट और बॉयकॉट किया, फिर आपको ही मैच मैंने जिताया। और अब ये तो एक चलो, ये तो सर चीजें बहुत अलग हो मन में आपकी पीड़ा है तो एक मैच अब टाइम फिक्स रखेंगे, एक मैच और खेलेंगे, मीडिया तैयार है, ठीक है, डन। लेकिन जल्दी खेलेंगे। टाइम वही रहे, फिर चेंज नहीं हो। जल्दी जल्दी डन। इस बार टाइम आप बताओगे वो नहीं। ठीक है। सर बूंदी के चाय क्लब के लिए आप यहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ मैं उस पर ऐसी अफवाहें नहीं है सर इस मैं सीमित दायरे में रहने वाला आदमी। इंडोरी नैनवा में मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है। इंडोरी नैनवा के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे बहुत प्यार करते हैं और वही प्यार का भाव मेरे उनके प्रति है, वो तो बूंदी में भी तो वो लगाव नहीं छूटेगा। अब मेरी जब गाड़ी में आपको बूंदी में मेरे सिर में एक सफेद बाल नहीं था, जब मैं 29 साल का था मात्र, तब उन्होंने मुझे 2013 की लहर में, उस लहर में जब बड़े बड़े बांध ले गए, बिल्डिंगें धस गई, उस लहर में मेरे को जिता के एक नेता बनाया उन्होंने, तो उनका तो एहसान मैं कभी चुनाव लड़ूं चाहे नहीं लड़ूं, मैं उनका कभी चुका नहीं पाऊंगा। तो अभी तो उनका कर चुकाने के हिसाब से अभी तो बहुत सालों की सेवा उनकी बाकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे टाइगर सेंचुरी है, ये टाइगर सेंचुरी आने वाले समय में रोजगार के द्वार खोलेगी। मैं मंत्री बना, मैं छोटा सा स्कूल जाता था, 5वीं 6वीं 2 साल में इमानुएल में पढ़ा, बाकी तो हॉस्टलों में बाहर पढ़ा, तो बहुत ज्यादा बूंदी शहर में घूमना नहीं होता। वही आर्किटेक्चर जो 25 साल पहले होता था, उसी प्रकार की दुकानें, उसी प्रकार के मकाने, उसी प्रकार के प्लॉट, वो 30 साल बाद भी होगा वही। हमारा तालाब गांव आगे निकल गया। अगर आप आर्किटेक्चर के मामले में देखो तो तालाब गांव से निकलोगे, आपको पता लगेगा आने वाले समय में इंडोरी से निकलना आपको पता लगेगा। 3-4 लाख की जमीन 15-15 लाख की बीघा की जमीन हो गई वो, आप समझ नहीं रहे हो। तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, मेरे भी पीड़ा है। मैं भी तो बूंदी का हूं, मैंने ये चीज नोटिस करी, यार ये इतने बाई इतने की दुकानें 30 साल पहले हम टॉफी खरीदते थे तो इन्हीं दुकानों से खरीदते, और आज भी बस आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ये दुकानें बनती जा रही। डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ही, डिजाइन ही चेंज नहीं हुआ है। आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री जिससे मैं जितना मांगता हूँ हमें बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं, थोड़ा बहुत बूंदी के लिए भी मांगो, मांग लेंगे, देख लेना, तो उससे बूंदी देख लेना। और मैं भी कुछ ऐसी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चर्चा आप लोगों को 13 तारीख को या 14 को सीएम साहब ने रिप्लाई, उस दिन आज की चर्चा आ रही है। एक चीज और, अभी जो ट्रेन का आज तक ट्रेन चली है अहमदाबाद वाली, कोटा से अहमदाबाद, उसका शायद एक ही दिन टेढ़ा हुआ है, तो उसको सप्ताह में 3 दिन किया जाए, ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी एक वो जाए। 2 दिन का 2 दिन ही चलेगी सर, 2 दिन ट्रेन है, 2 दिन चलेगी। 2 दिन प्रदेश सरकार के हाथ की बात होगी। फिर भी अगर प्रयास आपकी तरफ से भी थोड़ा बहुत, अगर आपको कागज पाने अगर चलाए जाए तो थोड़ा बहुत प्रयास हो जाए तो 3 दिन हो जाए, 4 दिन। देखो अभी तो देखो क्या होता है कि अपनी ताकत को डिवाइड होना। अभी तो सब एक ही मांग रहे हो कि बस स्टैंड चाहिए, बस स्टैंड ये अपनी नाक की बात है। बस स्टैंड की दशा बहुत अभी तो यही मांग रखो कि नहीं, एक ही मांग चाहिए, बस स्टैंड चाहिए। डाइवर्ट ही मत करो मुद्दे को इधर, सर केडीए में, ताकि हम भी जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मुख्यमंत्री जी से बात करें तो साहब ठीक है, इससे तो मैं तो बदनाम ही हूँ मांगने के लिए। 600 करोड़ की सड़कें लिया आया, 200 करोड़ के बांध लिया आया, 1000 करोड़ की पानी की परियोजना लिया आया, जहां पर विधानसभा क्षेत्र की 2 तहसीलों में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, वहां 7 कॉलेज लिया आया, एक की जगह 7। एक स्टेडियम नहीं था, वहां 3 स्टेडियम लिया आया। एक मंडी थी, वहां पर 3 मंडियां कर दी, अभी नैनवा की मंडी और हो गई, तीसरी मंडी बनने वाली है। तो मैं तो मांगने के लिए तो बदनाम हूं, तो थोड़ा बदनाम बूंदी के लिए तो जाए। सर केडीए में तालेरा और केशवराय पाटन की पंचायत जो इलाका है उसको शामिल करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट में, तो ये एक तरह से हनन ही है बूंदी के जो अधिकार है, जिले के अधिकार है राजस्व का राजस्व के लिए।
जिससे बूंदी जिला सीमित होता जा रहा है, बूंदी जिले के अस्तित्व को फर्क पड़ सकता है पहले भी भविष्य काफी में। गाँव उधर मिला दिए, पहले भी 8 8 गाँव, 11 एयरपोर्ट के साथ। मिला दी, दूसरा वो तो रुकना चाहिए। बूंदी तो इस तरह से धीरे-धीरे अतिक्रमण होता रहेगा, सीमित होता जा रहा है। अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो रोक नहीं सकते ना। अब दिल्ली एनसीआर की भरतपुर शहर तक मांग है, दिल्ली एनसीआर भरतपुर तक है, अलवर पूरा आधा अलवर जिला, आधे से ज्यादा भरतपुर जिला, 1/3 या 25% जयपुर जिला दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। तो जो बड़े शहर और बड़ी आबादी हैं उनको बढ़ने से चारों तरफ कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोग उन्हीं आबादियों में, क्योंकि लोग आके बसते हैं तभी तो बढ़ रहे हैं शहर, वरना शहर की जरूरत क्या रही। सर वहाँ राजस्व का मामला जितना बढ़ रहा है उतना राजस्व भी मिल रहा है, लेकिन बूंदी एक सीमित जगह है ना, तो यहाँ राजस्व के लिए और कोई आमदनी का साधन है, तो राजस्व ही अगर सिमट जाएगा तो फिर बचाई क्या बूंदी में? सारा वैसे राजस्व कोटा कोटा वाले चला जिले जाएगा। जिले को वो बढ़ा स्टेट बजट से ले आएंगे पूरे प्रदेश का, निजी राजस्व रख के क्या करेंगे। पर आपकी भावना है इसके ऊपर एक बार पॉइंट टू पॉइंट और जो मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि इस मुद्दे की मुझे ज्यादा ज्ञात नहीं है, मैं इस मुद्दे के बारे में चर्चा करके मैं कोटा के नेता चाहते हैं बूंदी में तहसील बढ़ाने और जिला युवाई बढ़ाने। सर इस बार बजट में बूंदी में यूआईटी की काफ़ी उम्मीदें थी जनता को, तो बाकी निराशा ही आज लगी सर। बूंदी को कहीं निराश होने की जरूरत वैसे फीते तो सबसे ज्यादा यही कटे था, मगर डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा। सर वो यूआईटी मिल जाए तो थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो जाए। दिमाग आप UIT 8 महीने में 2 चीज दे दो, एक तो यूआईटी और एक बस स्टैंड, आपसे ये उम्मीद है, यूआईटी मिल जाए तो बूंदी को थोड़ा बस ये 2 दे दो, और कुछ डिमांड भी नहीं है। बस ये 2 चीजें। और फिर- नहीं, ये दो तो दे ही दो। 4 महीने में दोनों डिमांड पूरी हो जाएगी। सर पहले आप जाएंगे है। अरे वो मैंने बस स्टैंड का कहा था, नैनवा का सैंक्शन कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ वो, ऐसा नहीं हुआ उस पिछले बजट में हो चुका, पर इस बार मेरी इच्छा है कि मैं आपको निराश तो नहीं करूंगा, क्योंकि 13 तारीख को जब थर्ड रिप्लाई आएगा वो तो उसी दिन पता लगेगा, लेकिन मैं आपके पक्ष पूरा रखूंगा। और अभी तक तो मुझे कोई मांगा तो 100 ही दिया, ये भी नहीं बोला कि 99 चल तू 90 ले ले, 100 मांगा तो 100 ही दिया। अब इसके आगे हमारा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। अब क्या मांगे? एक सपना था कि इंदौरी नैना में एक कॉलेज हो, 7 कॉलेज हो गए। सर कॉलेज तो आप मेडिकल कॉलेज भी लेंगे बूंदी से, मिनी सचिवालय भी इंदौरी लेंगे, नर्सिंग कॉलेज भी लेंगे। मैं जो भी लाया हूँ जयपुर से लाया हूँ, बूंदी का कुछ भी नहीं लेके गया हूँ। एक कॉलेज और ले जा रहे हो आप सर, थोड़ा सा बूंदी के लिए। नहीं, बूंदी तो अभी कॉलेज आ रहा है ना, ये क्या जैसे आपने दिल्ली वाला फरमान की बात करी ना, तो ये जयपुर में से एक फरमान होता है बूंदी और हिंडोली के लिए, वो चक्कर वो क्या है, बूंदी के लिए आता था, हिंडोली तक ही रुक जाता है। उस फरमान को थोड़ा आगे बढ़ने दो। ऐसा भी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कहूँगा कहीं ना कहीं राजस्थान ही नहीं, देश के जितने प्रदेश उसमें पावर कट की बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या मैं आपको बता दूं, वो समस्या पैदा हो गई। दिल्ली की सरकार ने समय से कोयले की जो रेटें, कोयलों की माइंसों से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे 10-10, 20-20 साल पूरे, वो पिछले साल अप्रैल में खत्म हो गए। 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए अप्रैल में खत्म हो गए, तो उन रेटों पर तो ठेकेदार वापस काम करेंगे नहीं। उनको नई रेटों का कॉन्ट्रैक्ट करने में दिल्ली की सरकार ने इतनी देरी कर दी कि उन्होंने प्रोडक्शन 6 से 7 दिन तो कंप्लीट माइनिंग का प्रोडक्शन बंद रहा है। तो मेरे एक साथी वो लोग खेलते उनकी कोयले की माइंस है, इसलिए मुझे सारी स्टोरी पता है, वरना तो हमको पता ही नहीं लगती। देखो बिजली, मेरी बात समझना, कहीं स्टोर तो कर नहीं सकते कि मंत्री ने कहीं कमरे में रख दी, वो तो तारों में चलती है, आप लोगों को मिलनी, जितनी पैदा होगी उतनी मिल जाएगी। पैदा होगी तो कोयले से होगी, हमारे पास प्लांट की कमी नहीं है, बस प्लांट बंद पड़े। कोयले पर कंट्रोल केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार सीधी खरीद नहीं सकती है, प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से ही लेना पड़ेगा।
जितना कोयला उत्पादन देश में होगा उस पर पहला अधिकार केंद्र सरकार का है, और वो प्रदेशों को उनका कोटा अलोकेट करेंगे तो ही अपन पैसे देके ले सकते हैं। अब वो है ही नहीं कोयला, तो उसका क्या। हाँ, समय परिवर्तन की यदि कोई बात है तो हम चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी देखो, एक आध दो वोट और मोदी जी को दे दो जो पूरा मेरा गप्पी हो जाए, बिल्कुल आदिवासी जीवन जिएंगे, हैं, पत्ते बांध लेंगे। ऐसी स्थितियां बैकवर्ड गियर गाड़ी का चल रहा है। मैं सही कह रहा हूं आप? वो तो यही चाह रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी यही चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, फिर भी उनका प्रचार प्रसार पूरा चल रहा है। देश में महंगाई की क्या स्थिति हो गई है, कांग्रेस में 350 रुपए का सिलेंडर था तो चूड़ियां फोड़ दी, और अभी 1200 रुपए में कोई बहुत ही नहीं रहा। जब पेट्रोल 55 रुपए का था तो आग लगाने की बात की, कांग्रेस की आग लगा तो 55 रुपए का पेट्रोल कर दिया, अभी 100 रुपए से 110 रुपए का हो रहा है तो कोई कुछ ही नहीं बोल रहा। तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये दिख नहीं रही क्या चीजें? विपक्ष भी तो भूमिका अदा नहीं कर पा रहा ना, फुल प्लेस हो गया। अरे तो पूरी जनता ही विपक्ष है, महंगाई का भार विपक्ष के ऊपर ही आ रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स पे आते हैं तो राहुल गांधी जी ने नफरत की राजनीति के खिलाफ 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, इससे बड़ा कैंपेन कोई कर पाया क्या? पिछली गर्मी में क्या स्थिति हो गई थी, हिंदू मुस्लिम की स्थितियां, कोई कौन किसको मार रहा है, क्या कोई बयान क्या दे रहा है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, कितनी बुरी। अगर ये यात्रा विपक्ष है तभी ये यात्रा निकली है, और ये यात्रा निकली है तो केंद्र का एजेंडा चेंज हो गया, हिंदू मुस्लिम से डाइवर्ट हो गए, G20 करने लग गए। ये तो आग लगा देते। जब दंगा होता है ना तो गरीबों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के घर जलते हैं, क्योंकि उनके बाहर पुलिस नहीं खड़ी होती, और हो जाता है उसके बाद किसी को पता नहीं लगता करना क्या है। ये तो उससे पहले ही तमाशा देख रहे हो, भीड़ इकट्ठी हो रही है, देखो तमाशा। जब गांव जलेगा, जब किस किस का घर चलता है वो दिन पता लगेगा। उसके खिलाफ कितना बड़ा कैंपेन किया, इससे मजबूत कैंपेन पूरी दुनिया में किया किसी ने। 4000 किलोमीटर पैदल चलना, जम्मू कश्मीर में आखिरी के 5 दिन सारी इंटेलिजेंस ने कह दिया, राहुल जी आपकी जान को खतरा है, यदि कोई किसी कोने से गोली आ गई, कहीं कोने से बम आ गया, हमारी गारंटी नहीं है। राहुल जी ने कहा तब भी मैं चलूंगा, मरना होगा तो यही जान निकल जाएगी, लेकिन मैं ये यात्रा तो पूरी करूंगा, क्योंकि ये नफरत के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ यात्रा है। सर बहुत जल्दी इससे और कौन सी विपक्ष से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 महीने तक पैदल चलकर 4000 किलोमीटर का किलोमीटर, विपक्ष से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मीडिया भी साथ दे, जनता भी जागे। जनता जागती, जब बड़े बड़े आंदोलन हुए, कोई नेता की जरूरत ही नहीं है, जनता अकेला आंदोलन कर दे। वो दिल्ली का मीडिया सवेरे से चला रहा है साहब। राहुल गांधी जो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज स्पीच दी ना, हाँ, उसको सवेरे से दिल्ली का मीडिया चला रहा है। क्या चला रहा है? मोदी जी की बढ़ाई चीन की तारीफ की उन्होंने आज, हैं? चाइना की तारीफ कर दी राहुल जी ने। अच्छा, तो क्या बोले? सवेरे चला रहा है कि चाइना ने विकास के साथ प्रकृति को नहीं छेड़ा। चाइना ने विकास तो किया लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की। भारत ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। बढ़िया है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना करते रहो, दिल्ली का मीडिया दिखाए जो देखते रहो, उसी से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, अपनी जिंदगी निकल जाएगी, कचौरियां आ जाएंगी घर में, कोई टेंशन नहीं है, ये मजे करो। यही तो तमाशा डाइवर्जन है। एक झुंझुनू साइड में एक शिकाउटिंग कहावत है कि बच्चा रो रहा था कि माँ रोटी दे रोटी दे रोटी दे, तो उसको उठा के, वो छान होती है ना, छान घर के ऊपर की, वहां बिठा दिया। अब उसको ऊंचाई से डर लगे, वो भी दूसरा रोने लग गया, मुझे नीचे उतार, मुझे रोटी तो भूल गया, वो मुद्दा डाइवर्ट हो गया। वो कह रहा मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार, रोटी भूल गया, वो उसको भूख लग रही थी, वो भूल गया। यही देश के लोगों के साथ में हो रहा है। और पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, हमारे को क्या लेना देना? हमारे यहाँ क्यों महंगाई है, हमारे यहाँ क्यों बेरोजगारी हो रही है, क्यों हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, क्यों हमारे 9.5 से 10 लाख इंडस्ट्रियलिस्ट देश छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर चले गए? कितना पैसा अपने साथ लेकर गए हूं, इनका कोई आंकड़ा है? 8 सालों में 10 लाख, ये पार्लियामेंट का आंकड़ा है, 10 लाख भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। जिसने नागरिकता छोड़ी, कहीं की तो नागरिकता उसको मिली होगी, तब छोड़ी है।
वरना कोई इलीगल माइग्रेंट होता है तो निकल ही जाता है, छोड़ के थोड़ी जाता। छोड़ ही है ऑफिशियली। वो कोई आदमी 100, 200, 500 करोड़ से नीचे का नहीं होगा, 10-10 हजार करोड़ के आदमी थे। ये मान के कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद 5-7 साल देश में मंदी रहेगी, विदेशों में कारोबार सेट कर लिए लोगों ने। वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट विदेशों में लग गया जो भारत का था। यहाँ इंडस्ट्रीज वो लाखों करोड़ की लगनी चाहिए थी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। और ये उल्टा साइकिल चालू हो गया। एक समय तक जब पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट कर रही थी, 16 के बाद में एक साइकिल चालू हुआ जो भारतीय ही बाहर जाके इन्वेस्ट करने लग गए। जो इनकी सिस्टर कंपनीज होती हैं भारत में, भारत के पार्टनर होते हैं, वो वहां पैसा डालने लग गए। मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बुरी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ये अभी परिणाम जब तक आ जाएंगे ना, अरे बार फिर बाद में अरे बार के कुछ नहीं कर पाएंगे। गाड़ी ओवरटेक गलत फैसला लेता है, ठुक जाती है, फिर पता लगती है ठुक गए, मर गए। जब तक ओवरटेक का गलत फैसला नहीं लेता आदमी, तब तक उसको लगता नहीं कि आज मैं मरने वाला हूं। लेकिन एक गलत फैसला ओवरटेकिंग का गलत लिया और परिवार समेत पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में अरे बार ऐसी भी वो वापस नहीं आता। या तो फैसला पहले ही ले लेता कि मैं रुक जाऊं, आराम से, कोई नहीं 2 सेकंड लेट हो जाऊंगा, 2 सेकंड में कौन सा मैं कोई तीर चला लूंगा। तो अभी हम लोग जो हैं, जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, देश जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। इतना भयंकर स्थिति परिस्थिति हो जाएगी जिसको कोई तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप कह रहे हो कि भैया हमको नौकरी नहीं मिल रही, अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे तो भाई जय श्री राम तो हमारे भी हैं, जय श्री राम। हम भी भक्त हैं भगवान राम। भक्ति तो बहुत जरूरी है, भक्ति से तो बड़ी कोई शक्ति नहीं, लेकिन व्यवस्था भी कोई चीज है। फिर सरकारें सारे मंदिर थोड़ी बना देती हैं। मंदिर तो आस्थाओं से बनते हैं, अपनी अपनी आस्था से अपने अपने लोग मंदिर बनाते हैं। आपको सरकार ने दिया है काम करने के लिए। पुलिस की व्यवस्था देखो, प्रशासन की व्यवस्था देखो, बजट की व्यवस्था देखो, भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था देखो, जनता की सोशल सिक्योरिटी हो जाए, कोई भूखा नहीं सोए, कोई जो किसी के घर में कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि समाज ने छोड़ दिया है, उसको सरकार साथ लेकर चले। ये जिम्मेदारी है सरकार। सर आपने जो बात मर्जी है। आपने एक बात कही, बीजेपी में 15 जगह मुख्यमंत्री के दावेदार खड़े हैं और जी। आने वाले समय में 20 भी आ सकते हैं। हाँ, तो कांग्रेस में कितने आ रहे हैं? जिस तादाद से बढ़ रही है उस तादाद से तो ये नंबर पार ही जाएगा। कांग्रेस में कितने दावेदार आ रहे हैं? समय बताएगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस में एक तरफ तो पायलट खेमा चल रहा है, एक तरफ गहलोत जी का खेमा चल रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। बूंदी में नहीं, पूरे राजस्थान में, जयपुर में भी ऐसी चर्चाएं होती है आए दिन। तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है। जब श्री राहुल गांधी जी की पदयात्रा हुई तो जितने खेमे हैं सबका एक ही मिशन था, पदयात्रा को सक्सेसफुल बनाना है। वैसे ही जब चुनाव आएंगे, हर नेता चाहे वो किसी भी खेमे का होगा, पार्टी की लीडरशिप में काम करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा और पार्टी के सब एक होकर काम करेंगे। अभी आपने अधिकांश इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। इलेक्शन में इसीलिए तो जीते क्योंकि कार्यकर्ता ने काम किया पार्टी का। कांग्रेस ने बड़ा राइज किया है, जी। लेकिन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो कांग्रेस ने लूट किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर के राज्यों में देखिए वहां पर अलग व्यवस्था है। ज्यादातर केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही पूर्वोत्तर में क्लीन स्वीप करती है। कांग्रेस के समय में भी देख लीजिए, आप आंकड़े निकाल लीजिए, और बीजेपी आने के बाद वही जादू उल्टा हो गया। पूर्वोत्तर केंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। जिसकी दिल्ली में राज होगा वो पूर्वोत्तर में राज करेगा। कांग्रेस की जिस दिन दिल्ली में राज आ गया, 11 की 11 स्टेट क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा तो एनसीपी राइज कर रही है वहाँ पर। शरद पवार जी की पार्टी है, वो कांग्रेस से ज्यादा सीट। तो राजस्थान में बीजेपी के बराबर तो आरएलपी आ गई बाई इलेक्शन में। 7 में से 1 बाई इलेक्शन बीजेपी जीती, 1 ही बाई इलेक्शन आरएलपी जीती है। फिर तो बोतल भारी पड़ रही है बीजेपी में। इसका मतलब आंकड़े के साथ खेलना तो
हमारा भी यही काम है, आपका भी यही काम है। तो एक आप पत्रकारों का भी मंत्री है तो कोई- हाँ, ये हुई ना काम की बात। मेरे और आपके काम की इस बात। बजट में पत्रकारों के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। इसके पहले के बजट में था प्रावधान किया था सरकार ने, लेकिन इस बजट में पत्रकारों से संबंधित काफी घोषणाएं हैं। सर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग थी जो एजेंडे में भी थी कांग्रेस सरकार काफी के टाइम से मांग थी। चुनाव के टाइम पे जो एजेंडा था उसमें भी थी कि पत्रकार सुरक्षा कानून लेके आएंगे, उस पर किसी प्रदेश की जनता को, प्रकार का पत्रकारों को आप अपनी तरफ कर लोगे अगर ये कानून लागू हो जाएगा, सब आपके साथ। और इसमें सब हमारे साथ हो जाएंगे, आपकी नौकरियां छूट जाएंगी। कंपनी ने आदमी लिया ही नहीं। लेकिन मैं आपकी ये भावना है जरूर पहुंचाऊंगा, मैं भी इसके पक्ष हूं। बिल्कुल पत्रकार, अगर आप आशा करते हो कि पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करे तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और मैं आपकी इस भावना को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊं। बस स्टैंड के बाद में ये दूसरी चीज है जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। अभी तक की चर्चा है बढ़िया, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू।